गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था वो बताया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। पहली स्टेज सीवेज के बारे में हमने पढ़ लिया। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी में ह्यूमन एक्सक्रीट प्रेजेंट होता है, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सीवेज कहेंगे। यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताया था। ये किसने लॉन्च किए थे? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए थे? कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किए थे? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यमुना एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान क्यों लॉन्च किए गए थे इसके बारे में मैंने बताया था। सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें हमारी जो पहली स्टेज है उसको हम कल क्लियर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में सेकेंड स्टेज को लेंगे और बीओडी को लेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग क्या, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो कौन सी सेकेंड स्टेज है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। तो लिखेंगे सेकेंड स्टेज को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहली वाली कौन सी थी? प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। अब दूसरी वाली कौन सी है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है हमारा, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू, प्राइमरी effluent is passed into large aeration tanks, large aeration tanks with constant mechanical agitation and air supply दूसरा वाला यूजफुल एरोबिक microbes grow rapidly rapidly and form flocks. Flocks are masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structure.
mesh like structure. The growing microbes consume organic matter and thus reduce the biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand. BOD. अब बात आ जाती है when BOD of सीवेज, पहले एक काम करते हैं BOD की ही डेफिनेशन लिख लेते हैं. BOD refers to the amount of oxygen consumed by aerobic bacteria. Amount of oxygen consumed by aerobic bacteria to oxidize all organic matter in 1 liter of water. देखिए ये कहानी देखते हैं हम. प्राइमरी इफ्लुएंट जो लिया था वो फर्स्ट इफ्लुएंट से ही तो हमें मिला था. प्राइमरी इफ्लुएंट जो फर्स्ट स्टेज से जो मिला है हमें, उसको हमने क्या कहा, जो ऊपर तैरता हुआ जो स्ट्रक्चर था उसको हमने नाम दिया था प्राइमरी इफ्लुएंट. मैं दोबारा बता दूं आपको, जो हमारी जो प्रोसेस थी वो ये थी. ये जो आ रहा था ये सीवेज आ रहा था यहां पर, और इसमें कचरा मलबा भी था. तो हमने यहां पर जाली लगा दी थी यहां पर. तो जाली में जो ऊपर तैरता हुआ जो मलबा था वो जाली से रुक गया और उसको हमने सेपरेट कर लिया. तो यहां से ही वो रुक गया था और उसको हमने सेपरेट यहां पर कर लिया था, यहां से निकाल दिया था. ठीक है. अब ये जो हमारा फर्स्ट सेटलिंग टैंक था इसको नाम दिया था हमने सेटलिंग टैंक. इसमें फिर हमने वो पूरा टैंक भर दिया था. ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि आप मान लीजिए आप अगर गांव में रहते तो बड़े एक खेत के बराबर होता है. ये 1-2 बीघा का जो खेत है उसके बराबर ये होता है. अगर लार्ज नंबर में बड़ा वाला हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है तो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो. अब यहां पर सेटलिंग होने के बाद हमने क्या काम किया था,
बालू वगैरह थी, कंकड़ वगैरह थी, उसको सेटल कर दिया था पानी को, तो वो तो नीचे बॉटम में बैठ गए थे। बाकी ऊपर वाले जो हिस्से को उसको हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी इफ्लुएंट, ये नाम दिया था। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने खोल दिया सेटल करने के बाद, और ये कहां पहुंच गया हमारा, इस वाले टैंक में पहुंच गया है। बहुत बड़ा टैंक है ये भी, इस वाले हमने टैंक में पहुंचा दिया इसको, ठीक। और नीचे जो सेटल डाउन रह गया, क्या रह गई, मिट्टी रह गई है और कंकड़ बजरी वगैरह रह गई है। उसको यहां से निकालने के बाद प्राइमरी इफ्लुएंट को फिर हम उसको साफ कर लेंगे, मिट्टी को और कंकड़ वगैरह को, बजरी को हम साफ कर लेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी इफ्लुएंट जो लार्ज एरेशन टैंक में भेज दिया, ये लार्ज एरेशन टैंक है और इसमें मशीन लगी हुई है बड़ी, यहां तक ऐसे है, ये ऐसा स्ट्रक्चर का वो लगा हुआ है और ये घूमता रहता है कहीं, ये यानी ऐसे लगा दिया उसमें, ऐसे में नीचे ऐसे स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर है और ये ऐसे जो घूमेगा तो ये पंखा घूमता रहेगा, पंखा लगा दिया, ये घूमता रहेगा, तो यानी कि इसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूस मूविंग स्टेज में रहेगा, घूमता हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉक्स। अब हमने एरोबिक माइक्रोब्स का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो हमने यूजफुल वाले जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर सके, वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये हमने इसे क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंटिन्यूस रहती रहे, हवा इसमें लगातार मिलती रहे और हमारे यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, एरोबिक माइक्रोब्स है, इसमें ग्रो करते रहते हैं, तो वो फास्ट ग्रोथ करते हैं और वो क्या बना देते हैं, फ्लॉक्स बना देते हैं। अब फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स ये बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, क्यों, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है और हमारा ऑर्गेनिक मैटर है ही, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, फिर तो बैक्टीरिया भी बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में ग्रो करेगा और उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसे घुमा रहे हैं। तो हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, हवा जो है इसमें कंटिन्यूस मिलती रह रही है, तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई हमारी पूरी हो रही है। तो वो इसमें क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया बहुत जबरदस्त ग्रो करते हैं और जो फंजाई हैं, जो फफूंदी वगैरह हैं, वो अलग तरह के जो फंजाई होते हैं वो भी इसमें ग्रो करते रहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे वो भी ग्रो करेंगे। तो वो क्या है, वो बहुत छोटे छोटे तार वायर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वहां पे ये डेवलप होने यहाँ पर लगता है, बहुत छोटे छोटे महीन जैसे आप कह लीजिए मैस जाली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होने लगता है, झाग जैसे बनने लगते हैं यहाँ पे, कोई मिला की बात है। तो इसी झाग जैसे स्ट्रक्चर को जो ऊपर बनने लगता है इसको हम क्या कहेंगे, फ्लॉक्स कहते हैं, ये हमारा फ्लॉक्स, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगी उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को जब उसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो इसमें जो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, उसका लेवल कम होगा, यानी कि रिड्यूस टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है बीओडी है क्या। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जितने ऑक्सीजन के अमाउंट को की जरूरत पड़ती है, कंज्यूम ऑक्सीजन की कंज्यूम, जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है किसके द्वारा, एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने में, तो वो क्या करते हैं, उनको कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है जिससे कि 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दें,
कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए यहां पर बता रहा हूं, ये हमारा 1 लीटर पानी है इसमें, ठीक है, और इसमें 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ है, और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए हमने बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया। अब बैक्टीरिया को उस कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, बीओडी कहेंगे। समझ आ गई? 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन को, सॉरी 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, बीओडी कहते हैं। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ठीक है। और अगर कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है। तो जिसकी बीओडी कम होती है उसमें पॉल्यूशन कम होता है, और जिसकी बीओडी ज्यादा होती है उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है। अगर किसी पानी को ले लो आप, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, तो उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पॉल्यूशन का लेवल यानी कि ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा होगा। और जिसमें बीओडी कम है, ऑक्सीजन की कम रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो लेस पॉल्यूटेड वाटर है, कम पॉल्यूटेड वाटर है। तो हमने यहां तक देख लिया है कि सेटलिंग टैंक से दूसरे वाले टैंक्स में ले गए, जिसका नाम क्या दिया, एरेशन टैंक। अब हम पहले वाले का नाम क्या था, सेटलिंग टैंक, और दूसरे का नाम है एरेशन टैंक। यहां पे लिख देते हैं हम सेटलिंग टैंक, और ये क्या है, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक। अब 2 टैंक की जरूरत पड़ी है, 2 टैंक की तो जरूरत पड़ रही है हमें। अब इसके आगे की प्रोसेस हम फिर देखते हैं, क्या इसके आगे की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। बीओडी तक हमारा यहां पर हो चुका है, यानी कि सेटलिंग टैंक में, सॉरी दूसरे एरेशन टैंक में हमने प्राइमरी स्लज को पहुंचा दिया है, ठीक। अब दूसरी वाली जो घटना लिख लीजिए, व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड of sewage has reduced, the effluent is passed into settling tank. Settling tank. Here the bacterial flocks bacterial flocks settle and sediment is called activated sludge.
activated sludge. A small part of sludge a small part of sludge is used as an inoculum inoculum in the aeration tank and the remaining part is passed into large tanks called anaerobic sludge digesters. In the digesters, heterotrophic microbes anaerobically digest to organic matter in sludge and produce mixture of gases. Methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide, which form biogas. Effluent is now released into rivers and streams.
रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। देखिए हमारी जो सेकंड जो स्टेज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेज हमने कहां तक बता दिया था कि यहां पर एरेशन टैंक में हमारा इफ्लुएंट आ गया था। एरेशन टैंक में एरेशन टैंक में हमारा इफ्लुएंट आ गया था और हमने क्या किया था, इसको एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स इसमें डाल दिए थे और उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया था, फ्लॉक्स बना दिया था। फिर इसे नेक्स्ट टैंक में हम ले जाएंगे जिसका नाम क्या दिया गया है, सेटलिंग टैंक। उसका नाम क्या दिया गया, सेटलिंग टैंक। ठीक, सेटलिंग टैंक में इसको हम ले गए। ये देखिए सेटलिंग टैंक में ले जाने पर क्या होता है कि बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो हमारे झाग झाग से बन गए थे और बहुत छोटे छोटे तार के जो वायर के फॉर्म में थे, वो उसको हमने यहाँ पर सेटलिंग टैंक में ले जाने के बाद इसको रोक दिया और इसको सेटल होने का टाइम दे दिया। 1-2 दिन इसको सेटल होने का टाइम दे देते हैं। तो हमारे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे वो नीचे धीरे धीरे बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो सेडिमेंट जो हो जाता है वो नीचे धीरे धीरे जो बैठ जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो नीचे धीरे धीरे हमारे जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई वगैरह थे और जो झाग वगैरह जो थे, तार के जो फॉर्म में बने थे वो नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का हम 2-4 बाल्टी इसमें से हम निकाल लेते हैं। 2-4 बाल्टी निकाल लेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने इसको रख लिया, 2-4 बाल्टी को ऐसे रख, देखो ये बाल्टी हमने ऐसे रख ली है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम ये जो रखा है हमने किसके लिए रखा है कि जो हमारा एरेशन टैंक ये है, एरेशन टैंक ये है, क्योंकि इसमें से हमने पूरा खिला लिया, इसमें चला गया तो इसमें खाली चीज रह गई है, तो वही प्रोसेस आएगी सेटलिंग टैंक से होते हुए दोबारा जो इसमें प्रोसेस आएगी, उन बाल्टी के जो हमने स्लज रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारे एरोबिक बैक्टीरिया इसमें हैं और इसकी जो प्रोसेस को करने के लिए काम आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में दही डाल देते हैं, जिससे वो दूध जो है दही बनने लगता है, क्योंकि उस जो सहेजा बोलते हैं, जो दही जो होता है, छाछ जो होती है, उसमें हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और जब ज्यादा क्वांटिटी में दूध मिलता है तो वो अपना काम चालू कर देते हैं, सही टेम्परेचर मिलता है तो वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसमें जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह है, फंजाई हैं, वो इसमें डाल देंगे तो वो इसके काम को करने लगेंगे और इसको यानी ऑर्गेनिक मैटर को इसको डाइजेस्ट करने लगेंगे। और हम क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये जो है, ये जो आपका मशीन जो है इसको चलाते रहते, पंखे को चलाते रहते, जिससे कि इन बैक्टीरिया को काम करने के लिए सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। तो इसलिए हमने इसको ले लिया था। तो ये जो हमारी जो लाइन कह रही है वो क्या कह रही है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्लज इज यूज्ड इन इनोकुलम, यानी कि सहेजे के तौर पर हम एरेशन टैंक के लिए लेते हैं, इसमें से ले लेंगे। और जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, अब वो जो है लार्ज टैंक में हम भेज देते हैं। ठीक है, आगे वाले लार्ज टैंक में हम भेज देंगे। ठीक, अब
ये जो है बड़ा वाला टैंक है, इस पर हमने भेज दिया। ये ऐसे बना लीजिए, ये छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। अब इसको हमने क्या कर दिया, लार्ज टैंक में भेज दिया। ठीक, अब ये जो है डाइजेस्टर्स कौन से, एनएरोबिक, ये जो हमने जो इसमें भेजा है, अब इसमें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन में, जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन में, जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, उनको हम इसमें डाल देंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमने जो 2-4 बाल्टी लेके इसमें रह लिया था, बाकी सबको हम किसमें सप्लाई कर देते हैं, लार्ज टैंक में सप्लाई कर देते हैं। और इसमें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे। और एनएरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे तो वो क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसको सबको डाइजेस्ट कर देंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में से तोड़ देते हैं, वो नीचे फिर बैठ जाता है। ठीक है, जब नीचे वो बैठ जाएगा और वो इसके ऊपर जो है ढक्कन पूरा ऐसे कवर्ड होता है और पूरा ढका हुआ होता है। और वो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो वो गैस भी निकालते हैं। मीथेन गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो निकालते हैं। और वो हमारी क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है, जिसको हम लाइटनिंग के लिए, घरों में लाइट जलाने के लिए, आपने देखा होगा हंडा जलाते थे, गैस के हंडे जलते थे गाँव में पहले, तो लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए उस गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो यहाँ पे क्या हुआ, एनएरोबिक बैक्टीरिया हमने लगा दिए थे, जो बचा हुआ हमारा ऑर्गेनिक मैटर था वो भी इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया, तो ये हमारा पानी जो है साफ पानी हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब इसको हम बहती हुई नदी में डाल देते हैं। अब बहती हुई इसको नदी में डाल देते हैं तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक, ये है हमारी कहानी, यानी कि सीवेज को इस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी में, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी पूरी प्रोसेस क्या है इसकी। देखिए, सीवेज था, हमने जाली लगा दी, उसके तैरती हुई मलबे को हमने अलग कर लिया था और यहाँ पर सेटलिंग टैंक में से डाल दिया सीवेज को। यहाँ पे क्या हुआ कि सोयल के पार्टिकल है, मिट्टी की जो पार्टिकल है, गाद के फॉर्म में जो बजरी है, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हैं, वो हमने यहाँ पर सेटल करके निकाल लिए थे। और ऊपर वाले हिस्से को, जिसको हमने क्या कहा था, प्राइमरी इफ्लुएंट जो कहा था, उसको हमने क्या यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या किया कि इसमें हमने एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए और इसको चलाते रहे, ऑक्सीजन देते रहे, और इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो एरोबिक बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पे ले गए, यहाँ के कुछ पार्ट को हमने दोबारा यहाँ के लिए रख दिया, क्यों पूरा यहाँ पे खिला देंगे, ये रह जाएगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट अगेन जो लाएंगे वो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हम इसमें डाल देंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। फिर हमने क्या लिए, यहाँ से फिर फाइनल किसको ले गए, जो ऊपर प्राइमरी जो स्लज है, जो तैरता हुआ है, उसको जो यहाँ पानी को यहाँ पर ले गए। यहाँ पर और भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर रह गया होगा, उसको हमने एनएरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवा दिया, खत्म करवा दिया उसे। और फिर हमने उस वाटर को किस में डाल दिया, नदी में डाल दिया। अब वो हमारा लेस पॉल्यूटिंग वाटर, बहुत कम पॉल्यूशन करेगा वो। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा ये होता है, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान के द्वारा हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री इनको लगाया था, बिल्ड किया था। तो दोस्तों, ये हमारी कंप्लीटली बात हो गई है। आप को उम्मीद है समझ में आ गया होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, सीवेज क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Thank you very much.